आउट लुक जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट जो है वो भी पिकअप कर रहा है, उसकी इकानमी ग्रो कर रही है, तो उसके नतीजे में डिमांड जो है वो क्रेडिट की बढ़ी है और बैंक्स उसको पूरा करने के लिए मज़ीद फाइनेंसिंग कर रहे हैं। पिछले साल हमारी GDP ग्रोथ जो है वो 2.5% थी और स्टेट बैंक ने इस साल के लिए जो प्रोजेक्शन दी है, अपनी असेसमेंट दी है, वो 2.5 से 3.5% के दरमियान है। जब हमने ये साल माली साल शुरू किया था जुलाई में, तो स्टेट बैंक का ख्याल था कि इस साल हमारी ग्रोथ जो है उस वक्त जो है वो हमारा एस्टीमेट ये था कि 2.6% रहेगी, बिटवीन द ग्रोथ लेवल ऑफ 2.5 to 3.5%। लेकिन अब हमने जैसे जैसे और बेहतरी आई है पिछले 4 माह के अंदर, उसके नतीजे में अब हमारा ख्याल ये है कि हमारी इकानमी जो है वो 3% से ज़्यादा ग्रो करेगी। और उसके नतीजे में आपने देखा है कि बहुत सारी, और उसकी मेन रीज़न ये है कि इस वक्त इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उन्होंने पिकअप करना शुरू कर दिया है और साथ में क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है उसकी सिचुएशन भी बेहतर हुई है, उसकी प्राइसिंग भी बेहतर हुई है। तो उसके नतीजे में जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो मज़ीद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। आपको पता है कि जब भी हमने पहले ग्रो करने की कोशिश की है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारा आता है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो जिसके नतीजे में हमें बहुत सारे जो है वो मज़ीद उसको स्लो डाउन करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम बहुत केयरफुली चल रहे हैं और हम साथ करंट अकाउंट, अपना जो अकाउंट का खसारा है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके नतीजे में आपने देखा कि पिछले 4 माह के अंदर हमारा करंट अकाउंट तकरीबन ना होने के बराबर है। हालांकि हमारी जो असेसमेंट है वो पूरे साल की 0 से 1% के दरमियान रहने की है, लेकिन अभी इस वक्त ये 0.1% से भी नीचे है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आगे अगर जो ग्रोथ होगी तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसमें 2 चीज़ें जो बहुत अच्छा जिनका कंट्रीब्यूशन है, एक तो ये कि हमारे रेमिटेंसेस जो हैं इस वक्त वो बहुत बेहतर उनकी पोजीशन है। और आज हमने अभी रिलीज़ कर दिया होगा या करने वाले होंगे आपने नंबर कर दिए। तो अक्टूबर का रेमिटेंसेस जो है वो $3.1 बिलियन है और इसके बाद पहले 4 माह का हमारा जो एवरेज है तकरीबन $3 बिलियन का आ रहा है। और उसकी वजह से हमारा ख्याल ये है कि पिछले साल रेमिटेंसेस जो $30.3 बिलियन थी वो बढ़ के इंशाल्लाह इस दफ़ा 34 बिलियन तो कम से कम होंगी, उससे ऊपर भी जा सकती है। और उसी की वजह से ये इस ग्रोथ की वजह से, और दूसरा हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत ठीक परफॉर्म कर रही है। अभी पहले 4 माह में 13.5% का इजाफा हुआ है और आगे जैसे जैसे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पिकअप करेंगी तो उसमें और बेहतरी आएगी। तो इसका एक जो इसका सबसे जो बहुत जो फ़ायदा हो रहा है वो आप ये देखें कि हमारे रिज़र्व्स जो हैं वो इसको हमने बहुत ग्रेजुअली उनको उसमें इजाफा किया है। और मैं आपसे ये भी शेयर कर देता हूँ कि हमारा पहले ख्याल था कि हमारे रिज़र्व जो है वो मार्च के आखिर तक जो है वो $12 बिलियन होंगे। लेकिन अब ये जैसे चीज़ें पहले 4 माह के अंदर बेहतरी से चली हैं, तो अब हमारा ये ख्याल है कि हम $12 बिलियन का टारगेट इंशाल्लाह इस माह के आखिर तक पूरा कर लेंगे। और उसकी वजह से जो है वो, और ये इसके बावजूद है कि हमने इस साल नवंबर के महीने में $1 अरब का जो है वो गैर मुल्की कर्जा जो है वो वापस करना है। और उस $1 अरब को वापस करने के बावजूद हमारे रिजर्व इस वक्त जो 11.2 बिलियन है, ये इस माह के आखिर तक इंशाल्लाह 12 बिलियन से ऊपर। अच्छा गवर्नर साहब, अकॉर्डिंगली अगर जिस तरह इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं तो आप समझते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है अब उसमें मज़ीद डिक्रीज होगा? ये एक ऐसा सवाल है कि आपको पता है मैं इसको ये मॉनेटरी पॉलिसी उसमें डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन का वो नंबर भी देखेंगे और बाकी ये इम्प्रूवमेंट्स जो आ रही हैं उसको भी देखेंगे, तो उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग इंशाल्लाह 16 दिसंबर को होगी। जी 500 मिलियन कब तक जी 500 मिलियन की वो अगले 3-4 माह में आना चाहिए। बस अभी सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम इंशाल्लाह 500 मिलियन जो है वो अभी बहुत जल्द हमारे अकाउंट में। गवर्नर साहब, एडीपी ये जो जीडीपी के हवाले से हमने बात की कि फिर करंट अकाउंट का चैलेंज हो जाता है और फिर गड़े में हम गिरे हुए होते हैं, तो इस बार आप क्या मेजर्स ले रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड भी इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स कि अगर जीडीपी 4% से ज़्यादा ग्रो होती है, आई डोंट नो वेदर इट इज सस्टेनेबल फॉर अस कि जितनी इंपोर्ट बेस्ड हमारी इकॉनमी है वैसे जाना चाहिए 4% से ज़्यादा या नहीं, तो आप क्या मेजर्स लेंगे कि करंट अकाउंट जो है वो आप कंट्रोल करेंगे? क्या आपने सेट ऑफ मेजर्स रखे इस हवाले से कि कदरे मुख्तलिफ होगा पिछले अखबार के बाद? देखिए इसमें जो मेन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे इनफ्लोज, जो फॉरेन एक्सचेंज के जो इनफ्लोज हैं, और इनफ्लोज के 3-4 हमारे ज़राए, जिसमें सबसे टॉप पे इस वक्त जो है वो हमारे रेमिटेंसेस हैं
और आपने देखा है कि रेमिटेंसेस के अभी मैंने जैसे आपसे बताया कि इस माह के अक्टूबर का जो है वो $3.1 बिलियन हमारे रेमिटेंसेस आए। उससे पहले भी जो है वो $2.9 बिलियन की एवरेज थी, तो अब तकरीबन पहले 4 माह की एवरेज जो है वो $3 बिलियन है। और अगर इस स्पीड से हम चलते हैं तो इंपोर्ट्स में थोड़ी ग्रोथ आएगी भी, तो हमारे पास एम्पल रूम है उसको फाइनेंस करने के लिए। दूसरा जो बड़ा सोर्स है वो एक्सपोर्ट्स का है, और आपने देखा कि एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो उसमें भी काफ़ी अच्छा इजाफा इस वक्त चल रहा है। 13.5-14% की रेंज में हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रही हैं ओवर लास्ट ईयर। तो इसके साथ साथ जो है वो जो दूसरे फ्लोज है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो RDA रोशन डिजिटल अकाउंट, इसकी एवरेज जो 150 मिलियन पर मंथ से नीचे चली गई थी, अभी अक्टूबर के महीने में ये 200 मिलियन से ऊपर थे जो इसमें हमारे पास इनफ्लोज आए, और ये और भी इसके साथ पिकअप कर रहा है। और FDI भी अभी इस वक्त जो है थोड़ा सा उसका पेस स्लो है, लेकिन आप उसमें भी देखें तो उसमें इजाफा हो रहा है। और आगे चल के तो चूँकि बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और दूसरे कंट्रीज़ बायलैटरल कंट्रीज़ जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन हुए, तो उनके फ्लो जब आने शुरू होंगे तो वहाँ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके नतीजे में हमारा जो है वो ओवरऑल जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट की जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर।